प्रश्नावली 7.4 है, बिंदुओं A 2, और B 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये मान के चलो ये हमारा A पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। ठीक है, इसको विभाजित करने वाला एक रेखा है। ठीक है, रेखाखंड है और इसका जो समीकरण दिया है वो दिया है 2x + y - 4 = 0 और A पॉइंट का जो वैल्यू दिया है 2, -2 और B पॉइंट का वैल्यू दिया है 3, 7। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम A का वैल्यू ये है, B का वैल्यू ये है और हमें ज्ञात करना है ये M1 और ये M2। तो हम लिखेंगे यहाँ पर M1 = क्वेश्चन मार्क और M2 = क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर हमें दिया गया है X1 और Y1। X1 हमारे पास है 2 और Y1 है -2 और X2 और Y2 ये भी हमें दिया गया है, X2 है 3 और Y2 है 7। अब इससे ये जो पॉइंट है इसे हम कोई अदर पॉइंट मान लेते हैं, मान के चलो हम P मान लिए, तो P = होगा Px, y। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से ये होता है M1 x2 + M2 M1 x2 + M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 + M2, ये होता है M1 y2 + M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 + M2। ठीक है, अब देखो ये इक्वल टू रहेगा। अब M1 का वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है, M1 रहेगा x2 का वैल्यू है 3 प्लस M2 लिखेंगे, x1 का वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय M1 + M2, ये M1 तो रहेगा। अब y2 का वैल्यू 7 है प्लस M2 रहेगा और y1 का वैल्यू -2 है डिवाइड में M1 + M2। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 3M1 + 2M2 डिवाइड में M1 + M2, इसे हम लिखेंगे 7M1 - 2M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस में M2। अब देखो ये जो वैल्यू मिला है ये मिला है x का और ये y का, तो हम यहाँ लिख लेंगे x = 3M1 + 2M2 डिवाइडेड बाय M1 + M2 और y = हमें मिला है 7M1 - 2M2 डिवाइडेड बाय M1 + M2, ये है y का वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यू को रखेंगे जिसमें, ठीक है, ये जो लाइन का इक्वेशन दिया है मतलब ये रेखाखंड का, तो इसमें रखेंगे तब हमें M1 और M2 का वैल्यू मिलेगा 2x + y - 4 = 0। तो इसमें रखते हैं हम, तो 2 लिखे, फिर x के जगह पे रखेंगे x का वैल्यू, तो ये है 3M1 + 2M2 डिवाइडेड में M1 + M2। x का वैल्यू लिखे, प्लस लिखे। अब y का वैल्यू लिखेंगे, y का वैल्यू है 7M1 माइनस में 2M2 डिवाइड में M1 + M2। अब y का वैल्यू लिखे, माइनस में 4 = 0। अब देखो इसे ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 तिया 6M1 + 2 2 जा 4M2 डिवाइड में M1 + M2 प्लस ये वाला प्लस, ये होगा 7M1 - 2M2 डिवाइड में M1 + M2 इक्वल टू, ये -4 को इक्वल टू के राइट साइड लेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, अब देखो M1
प्लस M2 M1 प्लस M2, भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो एलसीएम ये निकलेगा M1 प्लस M2। और जब भी हर समान रहता है तो एलसीएम सेम आता है और न्यूमिनेटर में अंश में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये होगा 6M1 प्लस 4M2 प्लस 7M1 माइनस में 2M2 इक्वल टू 4। अब देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब 4 के नीचे में मैं 1 लिख सकता हूँ। जब भी अंश और हर में रहे, ये भी अंश और हर में है और बीच में इक्वल टू है, तो यहाँ पर हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो हमें यही मिलेगा 6M1 प्लस 4M2 प्लस 7M1 माइनस 2M2, यही मिलेगा। और 4 का मल्टीप्लाई इससे होगा, 4 का मल्टीप्लाई M1 प्लस M2। अब देखो, अब हमें क्या मिलेगा, ये 6M1 और ये प्लस के बाद ये 7M1, सेम लाइक टर्म को एक ब्रैकेट में लिख लिए। ठीक है, ये M1 वाला को एक ब्रैकेट में लिखे, फिर प्लस लिखे, ये वाला प्लस को 4M2 माइनस में 2 ये वाला M2 इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये 4M1 और इससे भी होगा तो ये होगा 4M2। अब देखो, अब क्या होगा, 6M1 कॉमन निकाल लिए, 6 में 7 ऐड किए तो हम मिला 13 प्लस M2 कॉमन निकाल लिए और 4 में 2 सब्ट्रैक्ट किए तो हम मिला 2 इक्वल टू ये 4M1 प्लस में 4M2। अब देखो, M1 ये 13M1 और ये 4M1 इधर प्लस में है, इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में तो ये माइनस का 4M1 हो जाएगा इक्वल टू ये 4M2 हमारा रहेगा और ये प्लस का 2M2 को राइट साइड लेंगे तो ये माइनस का 2M2 होगा। अब देखो, 13 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 9M1 इक्वल टू 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2M2। M2 दोनों से कॉमन निकाले हैं और यहाँ पर M1 फिर से हम कॉमन निकाले हैं, तो यहाँ पर हमें मिला M1 इक्वल टू 2M2। देखो, 9 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में होगा। अब देखो, M2 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको इधर ले आएंगे तो ये होगा M1 M2 इक्वल टू 9/2। अब इसको अनुपात में लिखेंगे तो 2:9 होगा, 2:9 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो यही चीज हमें फाइंड आउट करना था प्रश्न संख्या फर्स्ट में। प्रश्न संख्या 2 है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x, y 1,2 और 7,0 संरेखी है। तो संरेखी कब होता है, जब त्रिभुज का तीनों कोण एक ही लाइन पे हो, मतलब क्षेत्रफल 0 हो। ठीक है, तो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट होगा और ये C पॉइंट होगा। A का वैल्यू दिया है x, y, B का वैल्यू है 1,2 और C का वैल्यू दिया है 7,0। ठीक है, मतलब एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल जब क्षेत्रफल 0 हो, जब क्षेत्रफल 0 होता है तभी संरेख या फिर संरेखी होता है। तो क्वेश्चन में बोला है कि ये संरेख है। ठीक है, तो ये यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा 1/2 mod ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस में y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2। ये होता है फॉर्मूला। ये 0 के इक्वल होगा तभी ना, ये 2 डिवाइड में है, इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। सबसे पहले वही काम करते हैं हम। ठीक है, x1 को लिखे, ये मोड रहेगा, x1 लिखे, फिर y2 माइनस y3
प्लस x2 लिखे, फिर y3 माइनस y1 प्लस x3 लिखे, फिर y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई में 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब हम वैल्यू रखेंगे, मोड लिखेंगे, x1 का वैल्यू x ही है, यहाँ पर x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, तो y2 माइनस y3 तो ये होगा 2 माइनस में y3 का वैल्यू 0 प्लस x2 का वैल्यू 1, फिर y3 माइनस y1 तो ये 0 माइनस y होगा, प्लस x3 का वैल्यू है 7, y1 माइनस y2, y1 का वैल्यू है y माइनस में y2 का वैल्यू है 2 इक्वल टू 0 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो ये पूरा 0 होगा। मोड रहेगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो मोड रहेगा, फिर x लिखे, x का मल्टीप्लाई, एक मिनट इसको हम अभी नहीं करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 0 से पूरा 0, 1 का मल्टीप्लाई माइनस y से, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का y प्लस 7 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा y से, तो ये होगा 7y और 7 का मल्टीप्लाई माइनस 2 से, तो ये है माइनस का 14 इक्वल टू 0। ये वाला मोड है, ये मोड नहीं है। अब देखो x का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये 2x और x का मल्टीप्लाई 0 से तो पूरा 0 प्लस इंटू माइनस माइनस y प्लस 7y माइनस में 14 इक्वल टू 0। अब मोड से बाहर निकाल लिए हम, ठीक है। ये होगा 2x, अब y दोनों में है तो y कॉमन निकाले और इसका कोफिशिएंट -1 है तो 7 में -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम मिलेगा 6, प्लस का 6 लिखेंगे, बड़ा का साइन प्लस है और माइनस में 14 इज इक्वल टू 0। अब 2 मैं यहाँ कॉमन निकालूंगा, ठीक है, 2 इसमें भी है, इसमें भी 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 2 तिया 6 y और ये माइनस रहेगा हमारा 2 सत्ते 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के राइट साइड भेज देंगे इसको, तो x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई में ये वाला 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 0 के डिवाइड में 2, तो देखो न्यूमिनेटर 0 मतलब पूरा 0 हो जाएगा ये वाला टर्म। तो हमें फाइनल जो मिला x और y का संबंध है x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारी आंसर प्रश्न संख्या 2 का। प्रश्न संख्या 3 है, बिंदुओं 6, -6, 3, -7 और 3, से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। केंद्र मतलब हो गया सेंटर, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सपोज दैट ये हमारा एक सर्कल है, मतलब वृत्त है, इसमें ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और एक सी पॉइंट होगा जो इसका त्रिज्या है, ठीक है। तो इसे हम मानेंगे ओ और इसे मानेंगे सी। तो ए पॉइंट का वैल्यू होगा 6, -6 वो रहेगा हमारा, और बी पॉइंट का होगा 3, -7 और सी पॉइंट हो जाएगा 3, -3। तो हम जानते हैं कि वृत्त के सभी त्रिज्या बराबर होते हैं, ठीक है। तो हल में हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि वृत्त की सभी त्रिज्या मतलब रेडियस बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए ओ और बी ओ फाइंड करेंगे। तो या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, ए ओ इक्वल टू बी ओ इक्वल टू सी ओ, ये सी है, ये तीनों क्या होंगे, तो ये तीनों इक्वल होंगे। सबसे पहले हम ए ओ निकालेंगे, ठीक है। तो ए ओ, ये ए है, ये ओ है, ओ का वैल्यू हम x, y मान लेते हैं, ठीक है। तो ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। तो ए ओ इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 ऑफ द होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 ऑफ द होल पावर 2। यहाँ पर हम अप्लाई किए हैं दूरी
सूत्र। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा अंडर रूट x माइनस 6 ऑफ द होल पावर 2 प्लस y2 का वैल्यू है y, तो ये होगा y माइनस माइनस में 6 ऑफ द होल पावर 2। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा अंडर रूट x माइनस 6 ऑफ द होल पावर 2 प्लस y माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस 6 ऑफ द होल पावर 2 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ये बनेगा a माइनस बी ऑफ द होल पावर 2 में टूटेगा, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 माइनस में 2ab प्लस ये वाला प्लस लिखे। अब यहाँ पर बनेगा a प्लस बी ऑफ द होल पावर 2, a प्लस बी ऑफ द होल पावर 2 ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बनेगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में 6। अब देखो, अब यहाँ पर हमें मिलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस में 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 36, फिर ये हो जाएगा आपका प्लस का 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 12x 2 वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2 ए का वैल्यू y है यहाँ पर 2ab, तो यहाँ पर y होगा। बस यहीं पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ 12 और ये वाला y। ठीक है, अब देखो अब क्या बनेगा, तो हमें मिला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिखे फिर इसको लिखे, फिर ये 36 में ये 36 ऐड करेंगे, उससे पहले ये प्लस का 12y और ये माइनस का 12x, इसको लिख लेंगे माइनस का 12x फिर प्लस का 12y प्लस 36 में 36 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 72। ठीक है, अब हम ए ओ निकालें, अब बी ओ निकालेंगे। ठीक है, तो ये अब लिखेंगे बी ओ इक्वल टू, बी ओ इक्वल टू क्या होगा, इसे हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ये होगा दोनों के बीच में ये वाला b है और ये o है, x1 y1 ये होगा और x2 y2 ये होगा। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी दूरी की तरफ अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1 ऑफ द होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 ऑफ द होल पावर 2 इक्वल टू अंडर रूट ये हो जाएगा x माइनस 3 ऑफ द होल पावर 2 प्लस y माइनस माइनस 7 ऑफ द होल पावर 2। ठीक है, अब देखो अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा अंडर रूट x माइनस 3 ऑफ द होल पावर 2 प्लस y प्लस 7 ऑफ द होल पावर 2, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये बनेगा अंडर रूट, देखो यहाँ पर बनेगा ये वाला फॉर्मूला a माइनस बी ऑफ द होल पावर 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab माइनस 2 मल्टीप्लाई में a और b का वैल्यू है 3 प्लस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 2ab। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई में y मल्टीप्लाई में 7 ये मिला। अब देखो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फिर ये वाई स्क्वायर को लिखे, फिर देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 से तो माइनस में 6x प्लस अब ये वाला को 7 दुना 14y, तो ये प्लस का 14y। अब देखो ये 49 और ये 9 दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा
प्लस 58, इसे हम मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखो समीकरण फर्स्ट और समीकरण दो से यहाँ लिख लेते हैं। ये समीकरण फर्स्ट है तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 12y प्लस 72 इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14y प्लस का 58। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर SQUAREING स्क्वायरिंग बोथ साइड या फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखो यहाँ पर इधर स्क्वायर करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं, ये स्क्वायर किए और इधर भी स्क्वायर कर दिए। तो रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं और ये वाला 2 रहेगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12y प्लस 72 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14y प्लस का 58। अब देखो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, तो प्लस का और माइनस का कैंसिल होगा, तो इससे ये कैंसिल, सेम लाइक टर्म कैंसिल होगा। ठीक है, अब कैंसिल नहीं होगा, तो देखो ये हो गया माइनस का 12x, अब x वाला टर्म इधर है, माइनस का 6x को इधर लाएंगे तो ये होगा प्लस का 6x। अब ये प्लस का 12y लिखे और ये y वाला टर्म 14y है, इधर लाएंगे तो ये होगा माइनस का 14y होगा इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ये 58 रहेगा हमारा और ये वाला टर्म को इधर ले आए, कांस्टेंट टर्म है ये 72, इसे इधर लाएंगे तो ये माइनस का 72 हो जाएगा। अब देखो इसे सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 12 और ये प्लस का 6 है, तो ये होगा माइनस का 6x प्लस 12 में 14 सब्ट्रैक्ट होगा, या फिर 14 में 12 सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन ये माइनस साइन लगेगा हमारा। ठीक है, तो माइनस 2y ये होगा इसका आंसर। ठीक है, फिर इक्वल टू देंगे ये वाला, फिर अब देखो 72 में 58 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस हमें लिखना पड़ेगा, तो 2 में 8 नहीं घटेगा तो इसके जगह किया है। ठीक है, यहाँ से 1 लाया, 1 में 10 आया, 10 में 2 जोड़े 12, 12 में 4 घटाए, 12 में 8 घटाए तो हमें मिला 4 मिला। यहाँ पर देखो यहाँ 7 नहीं है, 6 है, 6 में 5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1। अब देखो अब क्या करेंगे, अब इसमें देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 3 नहीं 2 -2 कॉमन निकाल लेंगे। -2 यदि हम कॉमन निकालेंगे तो जो माइनस टर्म रहेगा वो प्लस में होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 3x प्लस का y। ठीक है, -2 कॉमन निकाले तो प्लस का y बचेगा इक्वल टू ये हमारा ये माइनस का 14 तो रहेगा। अब देखो -2 मल्टीप्लाई में है, इसे ले आएंगे इक्वल टू के राइट साइड, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू -14 डिवाइडेड बाय माइनस में 2, तो इससे ये कैंसिल और ये काटेगा 14 को 7 टाइम्स में। ठीक है, तो हमें मिला 3x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसे हम मानेंगे इक्वेशन थर्ड। अब देखो सभी त्रिज्या बराबर होते हैं, तो अब हम निकालेंगे BO इक्वल टू CO। अब हम ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पेज कम है तो हम इसको नेक्स्ट पेज में फाइंड आउट करेंगे।
अब देखो बी ओ, तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे बी ओ इक्वल टू अंडर रूट, ये क्या होगा x2 माइनस x1 ऑफ द होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 ऑफ द होल पावर 2। ठीक है, तो ये होगा अंडर रूट, बी ओ फाइंड कर रहे हैं तो x माइनस 3 ऑफ द होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1। अब देखो y2 होगा y, इसको माने है y2। ठीक है, तो y माइनस में माइनस 7 ऑफ द होल पावर 2। तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा अंडर रूट x माइनस 3 ऑफ द होल पावर 2 प्लस y प्लस 7 ऑफ द होल पावर 2। अब देखो यहाँ पर बनेगा a माइनस बी ऑफ द होल पावर 2, a माइनस बी ऑफ द होल पावर 2 इक्वल टू होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ बनेगा a प्लस बी ऑफ द होल पावर 2, ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 2ab प्लस यहाँ पर बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 के स्क्वायर 49 प्लस का 2ab। ठीक है, तो यहाँ बनेगा हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस का 14y, और एक स्टेप इसको बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 14y। अब 49 में 9 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 58। ठीक है, तो ये वाला हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके थे और उससे हम माने थे इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर हम फाइंड आउट किए थे इसको बी ओ, यहाँ पर एक मिनट इसको दिखा लेते हैं, बी ओ पहले भी फाइंड आउट किए थे और यही आया था। ठीक है, तो इसे हम माने थे कितना, सेकंड माने थे, सेकंड। ठीक है, तो इसको हम दोबारा फाइंड आउट कर लिए, आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं लेकिन हम कर दिए। ठीक है, अब सी ओ फाइंड करेंगे, सी ओ देखो ये सी है ओ है, तो x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा, सी ओ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 ऑफ द होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 ऑफ द होल पावर 2। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो ये होगा x माइनस 3 ऑफ द होल पावर 2 प्लस y माइनस 3 ऑफ द होल पावर 2। ठीक है, अब देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा अंडर रूट a माइनस बी ऑफ द होल पावर 2, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में 2ab प्लस ये भी बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो ये बना हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिखे फिर ये 9 दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला और ये वाला, इसको भी लिखे इसको लिखे, ये दोनों को ऐड किए, ये होगा माइनस में 6x, इसका मल्टीप्लाई इससे किए, और ये होगा माइनस का 6y। अब इसको अरेंज करके लिख लेंगे हम। ठीक है, तो ये बनेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस का 18। इसे हम मानेंगे इक्वेशन थर्ड, तो माने थे, इसको हम मानेंगे 4। ठीक है, अब देखो थर्ड हम किसको माने थे, तो थर्ड हम माने थे ये वाला टर्म को, इसमें दिखा लेते हैं। थर्ड पॉइंट जो था हमारा, थर्ड इक्वेशन ये वाला था। ठीक है, तो सेकंड और फोर को अभी लिखेंगे, समीकरण सेकंड और फोर को।
तो हम यहाँ लिख लेते हैं समीकरण सेकेंड और 4 से। तो सेकेंड में ये है, ठीक है, तो ये बनेगा हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14y प्लस का 58 इक्वल टू अंडर रूट, इक्वेशन 4 को लिखेंगे, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 6y प्लस का 18, यही है। ये 4 लिखे और ये 3 लिखे थे, नहीं 3 नहीं 2 लिखे थे, ये इक्वेशन 2 को लिखे, फिर अभी हम 4 को लिखे। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे स्केयरिंग बोथ साइड शॉर्टकट में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं वर्ग दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखो यहाँ पर भी वर्ग करेंगे, मतलब स्क्वायर लगाएंगे दोनों तरफ, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। कैसे? रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं और ये 2 पहले से है, इसका मल्टीप्लाई से होगा 2/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/1 टाइम्स में ये दैट इंप्लाइज 1, इसका पावर 1 रहेगा, उसको लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 माइनस 6x प्लस 14y प्लस का 58 इक्वल टू x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 माइनस 6x माइनस 6y प्लस का 18। अब देखो एक्स स्क्वायर इधर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, साइन सेम है और इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड है, तो कैंसिल होता है। इसको इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, तो प्लस, एक प्लस में और एक माइनस में, तो कैंसिल होगा या घट के या कट के, ठीक है, खत्म। माइनस 6x से माइनस 6x कैंसिल। अब ये दो बचा, ये दो, और इधर बचा कितना, इधर ये वाइट वाला टर्म कांस्टेंट टर्म, वाई वाला टर्म कांस्टेंट टर्म, तो प्लस का 14y, अब वाई वाला टर्म को इधर लाएंगे तो माइनस का 6x इधर आके प्लस का 6x, x नहीं y है, ठीक है, तो ये प्लस माइनस का 6y इधर आके प्लस का 6y इक्वल टू ये 18 रहेगा हमारा। अब ये 58 प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ हमें क्या मिलेगा, ये 14 में 6 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 20y इक्वल टू, देखो 8 में 8 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। अब 5 में 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4 और बड़ा का साइन माइनस है। अब 20 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू माइनस 40 डिवाइड बाय 20, तो 2, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 काटेगा 4 को 2 टाइम्स में, ठीक है। तो y इक्वल टू हमें मिला माइनस का 2। अब हमें y का वैल्यू मिल गया है, ठीक है। x और y दोनों पॉइंट हमें फाइंड आउट करना था, ये सेंटर मतलब केंद्र में, ठीक है। अब हमें सेंटर फाइंड आउट करना था, ठीक है, तो ये होता है सेंटर मतलब केंद्र फाइंड आउट करना है। तो y का वैल्यू हमें मिला है, y का वैल्यू -2 मिला है, ठीक है। अब हमें चाहिए x का वैल्यू, तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो ये बनेगा हमारा 3x प्लस y का वैल्यू है -2 इक्वल टू 7, तो ये होगा 3x इक्वल टू 7 प्लस में 2, -2 को इक्वल टू के राइट साइड लिए तो प्लस का हो गया, तो ये होगा 3x प्लस में 9। अब देखो 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, ठीक है, तो इसको राइट साइड भेजेंगे तो डिवाइड में होगा, 3 इसको काटेगा 3 टाइम्स में, ठीक है। तो x इक्वल टू होगा 3 और y इक्वल टू हमें मिला -2, तो ये होगा सेंटर सर्कल का मतलब त्रिभुज का। तो ये x का वैल्यू आया हमको 3 मिला और y का वैल्यू मिला -2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या थर्ड का एक्सरसाइज 7.4 का।
प्रश्न संख्या 4 है, किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष -2, 2 और 3, 2 है, वर्ग के अन्य दो शीर्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो हम ये वर्ग पहले बना लेते हैं। सपोज दैट ये हमारा कोई वर्ग है। अब इसे हम नाम दे देते हैं ए, बी और ये सी और डी। देखिए सम्मुख कोण मतलब यदि ए का वैल्यू -1, 2 है तो बी का वैल्यू जो होगा इसके जस्ट सामने वाला ये वाला, तो सी का वैल्यू होगा 3, 2। अब क्या हमें फाइंड आउट करना है ये डी का भी वैल्यू और बी का भी वैल्यू। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो बी का वैल्यू को हम मान लेंगे x, y। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये ए बी और बी सी फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करेंगे। ए बी इक्वल टू बी, इसके बीच में डिस्टेंस से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दूरी सूत्र। तो ये होगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होता है, तो x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा। तो ये होगा x -1 ऑफ द होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1, तो ये होगा y -2 ऑफ द होल पावर 2। ठीक है, तो देखो इसे हम सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें अंडर रूट x प्लस 1 ऑफ द होल पावर 2 प्लस y -2 ऑफ द होल पावर 2। तो यहाँ मिला हमें, देखो ये बनेगा a प्लस बी ऑफ द होल पावर 2, ये बनेगा a माइनस बी ऑफ द होल पावर 2। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये होता है a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस का 2ab, 2 का मल्टीप्लाई इससे भी तो ये होगा 2x, 2x का मल्टीप्लाई 1 से तो 2x ही होगा, प्लस a माइनस बी ऑफ द होल पावर 2, तो ये होगा a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2ab, तो ये होगा माइनस का 4y, माइनस में 2 इंटू 2 4 और ये y को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4y होगा। ठीक है, तो इसको अरेंज करके हम लिख लेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला लिखे, फिर ये 2x लिखे -4y लिखे और ये 4 में ये 1 को ऐड करेंगे तो ये मिला हमें 5। इसे हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ए बी निकाले, अब बी सी निकालेंगे, बी और सी या फिर सी बी ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो हम अब निकालेंगे सी और बी। ठीक है, तो सी बी तो x1 y1 ये होगा और x2 y2 ये होगा, तो ये होगा x -3 ऑफ द होल पावर 2 प्लस y -2 ऑफ द होल पावर 2। तो ये बनेगा हमारा अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी ऑफ द होल स्क्वायर का फॉर्मूला में टूटेगा, तो ये होता है a माइनस बी ऑफ द होल पावर 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, ये फॉर्मूला है। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस में 6x, ये मिलेगा, इसको तोड़ेंगे तो प्लस, इसे तोड़ेंगे तो हम मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4y। ठीक है, इसको भी अरेंज करके लिखेंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिखे माइनस का 6x प्लस का 4y, इसको भी लिखे 4 में ये 9 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, 9 10 11 12 13। ठीक है, इसे मानेंगे इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे पहले फर्स्ट को, तो इधर लिखे हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x -4y प्लस 5 इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 4y प्लस का 13। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर भी स्क्वायर किए और इधर भी स्क्वायर किए
तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, ठीक है। तो रूट हटाने के लिए हम पावर में क्या लिखते हैं, 1/2, और इसका पावर 2 है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो हमें मिला यहाँ पर x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस 2x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 माइनस 6x माइनस 4y प्लस का 13। इससे ये कैंसिल, ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, और कुछ कैंसिल होगा नहीं, और माइनस का नहीं नहीं, और कुछ तो और कुछ कैंसिल होने लायक है नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो देखो ये प्लस का 2x लिखे, और ये माइनस का 6x को इधर लाएंगे तो ये होगा प्लस का 6x, माइनस का 4y लिखे, फिर ये माइनस का ये वाला टर्म कैंसिल होगा, ये माइनस का 4y से माइनस का 4y कैंसिल होगा, ये वाला टर्म नहीं लिखेंगे, इसको लिखे प्लस का 2x, और इधर इधर माइनस का 6x को राइट लेफ्ट साइड लाए तो प्लस का 6x हो गया, इक्वल टू दिए, ये 13 को लिखे, प्लस का 5 को इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 8x, दोनों में x है, x कॉमन लिए और 6 में 2 ऐड किए तो 8 मिला, इक्वल टू, अब देखो 13 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 8, ये 8 इधर आके x इक्वल टू 8/8 होगा, 8 से 8 कैंसिल, तो x इक्वल टू हमें मिला 1, ठीक है। तो x का वैल्यू मिला 1, ये वाला 1। अब देखो हमें चाहिए y का वैल्यू, अब y का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो इसको यदि हम इसका विकर्ण को मिलाते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री चैप्टर 8 अगर आप पढ़े हैं, ठीक है, तो इसमें उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि थीटा होगा, ठीक है, तो ये होगा h मतलब हाइपोटेनियस कर्ण, और ये होगा b और ये होगा p, ये लंब और ये आधार, ठीक है। तो AC, अब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय PYTHAGRUOS पाइथागोरस THEOREA बाय पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से, ये हमें हर हाल में अभी फाइंड आउट करना ही पड़ेगा y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ये होता है H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। बट H के जगह पे क्या है, AC H है, और AB जो है एक मिनट, AB ये वाला AB है हमारा B, और ये BC जो है P है, तो इसको आगे पीछे आप लिख सकते हो इसको, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस में P स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। यदि 4 में 1 जोड़ो या 1 में 5 में 1 जोड़ो, या 5 में 1 मिनट 5 में 1 जोड़ो तो भी 6 आंसर आएगा, और यदि 1 में 5 जोड़ेंगे तो भी 6 आंसर आएगा, ठीक है। तो आगे पीछे आप लिख सकते हो 5 में 1 जोड़ो या 1 में 5 जोड़ो, आंसर सेम आएगा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पर AC फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले उसका पावर 2 लिखेंगे, फिर AB तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पर देखो AB ये मिला है, ठीक है। अब हमें चाहिए ये BC या BC या CB, तो CB हम फाइंड आउट कर चुके हैं, CB, तो CB के वैल्यू ये है, तो हम डायरेक्ट अभी केवल AC फाइंड आउट करेंगे, फिर ये फॉर्मूला में रख देंगे, ठीक है। तो AC तो ये होगा -1,2 और 3,2 के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो -1,2
और 3,2 के बीच में दूरी अभी फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, ये हमारा ए का पॉइंट है और ये हमारा सी का पॉइंट है, तो ए सी फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। ए सी इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1, ये x1 y1 होगा, x2 y2 होगा, तो 3 माइनस माइनस 1 ऑफ द होल पावर 2 प्लस 2 माइनस 2 ऑफ द होल पावर 2। तो ए सी इक्वल टू हमें मिलेगा 3 प्लस 1 ऑफ द होल पावर 2 प्लस 0 ऑफ द पावर 2, 2 माइनस 2 0 होगा, तो हमें मिला ए सी इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 1 4 की पावर 2 इक्वल टू मिला रूट 4 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 16। ठीक है, केवल 16, अब देखो 16 रूट 16 का वैल्यू होता है 4। ठीक है, तो हमें मिला 4। अब देखो रूट 16 रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, या फिर इसको 4 अभी बाद में निकालेंगे, इसका वैल्यू हालांकि 4 होता है, तो इसे हम मानेंगे इक्वेशन, कहाँ तक माने थे, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब देखो ये फॉर्मूला में रखेंगे, ए सी स्क्वायर मतलब रूट 16 ऑफ द होल पावर 2 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कहाँ पर, ए बी का वैल्यू हम फाइंड आउट किए थे ऊपर, ये वाला ए बी का वैल्यू है, तो ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4y प्लस का 5 प्लस बी सी या सी बी, अब सी बी भी फाइंड कर रहे थे, बी सी या सी बी, तो इसका दूरी सूत्र से फाइंड आउट किए थे ये वाला, तो इसे भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस का 5। ठीक है, अब देखो इसका भी स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर लगा देंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये वाला टर्म को मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ। ठीक है, अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल। अब ये हो जाएगा 16 रहेगा हमारा इक्वल टू, अब देखो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 4y प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4y प्लस 5। ठीक है, ये हो जाएगा। क्या ये दोनों 5 5 लास्ट में 5 5 था का, नहीं, ये तो सेम लिखा गया है, ये सेम नहीं है। देखो यहाँ पर फाइंड आउट किए थे हम सी बी फाइंड आउट किए थे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x फिर है माइनस का 4y प्लस का माइनस का 4y प्लस का 13, ये वाला टर्म नहीं है, ये गलती से लिखा गया था। ठीक है, ये माइनस का, एक मिनट इसको भी हम पूरा काट लेते हैं, माइनस का 6x माइनस का 4y प्लस का 13 है ये। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, अभी गलत नहीं होगा। तो ये 16 रहेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस का 13। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये प्लस का 16 को लिखे, एक्स स्क्वायर दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लिए हम, और इसका कोफिशिएंट 1 इसका कोफिशिएंट 1 गुणांक। ठीक है, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2, वाई स्क्वायर ये भी होगा 2y स्क्वायर प्लस का 2x, ये x वाला टर्म को एक बार लिखेंगे, ये प्लस का 2x को लिखे, फिर ये माइनस का 6x माइनस का 4y को लिखे, माइनस का 4y, और ये तो कैंसिल नहीं होगा, ये ऐड होगा। ठीक है, माइनस का 4y, अब ये प्लस का 5 को लिखे, प्लस का ये 13 को लिखे, ये वाला
सबको लिख लिए, इसको भी लिखे, इसको 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 लिखे, इसको भी लिखे, इसको भी लिखे, इसको लिखे, इसको लिखे, इसको लिखे, इसको लिखे। ठीक है, अब देखो ये होगा 16 इक्वल टू 2x² प्लस 2y²। अब देखो ये दोनों में x कॉमन लिखे और बड़ा का साइन भी लिखेंगे, 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4। देखो दोनों में y है, y कॉमन लिए और -4 ये होगा -8 प्लस 13 में 5 ऐड करेंगे तो 14 15 16 17 18 18 13 14 15 16 17 18। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, अब ये 16 रहेगा हमारा 2x² प्लस 2y² माइनस का 4x प्लस नहीं माइनस का 8y प्लस का 18। अब ये वाला टर्म को इधर ले आएंगे तो ये होगा माइनस का 16, तो ये मिला 2x² प्लस y² माइनस का 4x माइनस का 8y प्लस 18 में 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 18 में 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम मिलेगा 2 ही मिलेगा, 16 17 18 2 मिला। अब देखो x का वैल्यू हम पहले फाइंड आउट किए थे, तो क्वेश्चन में हम x का वैल्यू हम फाइंड आउट किए थे कहाँ पर, यहाँ पर देखो x का वैल्यू 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 2 1 की पावर 2 प्लस y² माइनस 4 इंटू 1 माइनस में 8y प्लस का 2, तो यहाँ मिलेगा 2 की पावर 1 की पावर 2 1 ही होगा तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से तो 2 प्लस y² माइनस 4 माइनस में 8y प्लस का 2। अब देखो y वाला टर्म को एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ करेंगे तो ये y² को लिखे या फिर कांस्टेंट टर्म को नहीं, पहले y² को इधर लिखे, फिर माइनस का 8y को इधर लिखे, अब इक्वल टू दिए, अब ये +2 को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो ये माइनस का 2 होगा, -4 को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो ये प्लस का 4 होगा, नहीं -4 को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो प्लस का 4 होगा, और इसको भेजे तो ये माइनस का हुआ, और ये +2 को उधर भेजेंगे तो ये होगा -2। अब देखो अब क्या इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा y² माइनस 8y इक्वल टू ये -2 माइनस का 4 और प्लस का 4, तो ये घट के 0। ठीक है, तो हमें मिला y की पावर 2 माइनस में 8y इक्वल टू 0, तो यहाँ से y² इक्वल टू 8y होगा, माइनस के 8y को इक्वल टू के राइट साइड भेजे तो ये प्लस का 8y मिला, y की पावर 2 मतलब इससे मैं लिखूंगा y इंटू में y इक्वल टू 8y। अब ये वाला y को इक्वल टू के राइट साइड भेजूंगा मैं, तो ये वाला y लिखे इक्वल टू 8y, ये y को इक्वल टू के राइट साइड भेजूंगा तो ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के राइट साइड जाके डिवाइड में होगा, तो ये वाला y से ये वाला y कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो y से ये वाला y से ये वाला y कैंसिल हो गया, तो हमें मिला यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पे y की पावर 2 है, 2y², यहाँ पर 2 छूट गया था, यहाँ पर देखो यहाँ पर 2x² फिर 2y² है तो 2x² फिर ये वाला 2y², तो यहाँ पर भी होगा 2y², यहाँ पर भी होगा 2y², फिर यहाँ पर 2y², एक मिनट, ये यहाँ पर भी होगा 2y², 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 तो ये 2y रहेगा। अब देखो y इक्वल टू होगा 8 डिवाइड बाई, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो ये 2 4 को काटेगा, 8 को काटेगा 2 4 टाइम्स में, तो y इक्वल टू हमें मिलेगा 4। अब हमें x और y का वैल्यू हमें मिल गया है, x का वैल्यू 1 मिला और y का वैल्यू 4 मिला। ठीक है, तो अब देखो चतुर्थांश में हम चतुर्थांश नहीं क्वाड्रेंट में आते हैं, क्वाड्रेंट नहीं क्या बोलते हैं इसको,
स्क्वायर में आते हैं, वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई का वैल्यू मिला है 1 कोमा में 4। ठीक है, तो जब अब इसको भी मिला सकते हैं हम ऐसे। ठीक है, तो देखो इसका जो मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु सेम होगा। अब हमें चाहिए D का निर्देशांक, ये D बिंदु का, तो इसे हम मानेंगे A कोमा B। सबसे पहले AC का मध्य बिंदु निकालेंगे तो इसका मध्य बिंदु भी निकल जाएगा। ठीक है, तो हम इसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये डायग्राम यहीं पर हम रखते हैं, इसको यहाँ पर पूरा दिखना चाहिए। फिर इसे हम इधर बढ़ा लेते हैं, इधर स्पेस है। तो हम निकालेंगे A और C का मध्य बिंदु। तो AC का मध्य बिंदु x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कोमा में y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। तो -1 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 होगा, और ये होगा 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा 2 -1 सब्ट्रैक्ट होगा 3 से, तो 2/2 मिलेगा, और इसे ऐड करेंगे तो 4/2 मिलेगा। 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम्स में, और ये 2 को काटेगा 4 को काटेगा 2 टाइम्स में, तो 1,2 मिला। ठीक है, तो मिड पॉइंट हमें मिला मध्य बिंदु 1,2। तो हम इसका वैल्यू मिला 1,2। अब देखो मध्य बिंदु अब निकालेंगे इसका D और B का, तब हमें ये D का निर्देशांक मिलेगा। तो हम लिखेंगे B और D का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु हम निकाले हैं 1,2, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर 1,2, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू एक्स का वैल्यू यहाँ पर 1 आया है ना, मध्य बिंदु 1 इक्वल टू होगा x1 प्लस x2/2। B का निर्देशांक है A कोमा B, नहीं D का निर्देशांक A कोमा B है, और B का निर्देशांक 1,4 है। तो 1,4 है B का निर्देशांक, D का निर्देशांक है A कोमा B। तो x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा, तो x1 प्लस x2/2, तो 1 प्लस A डिवाइडेड बाय 2। अब मिड पॉइंट हमारे पास 2 है, तो 2 इक्वल टू होगा y प्लस b डिवाइडेड बाय 2। ये मिड पॉइंट 1,2 जो आया है ना, इसका भी मिड पॉइंट यही होगा, BD का और AC का, दोनों का मिड पॉइंट 1,2 ही होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है। जब भी इक्वल टू रहे और अंश हर में रहे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो हमें मिलेगा 2 इक्वल टू, अब 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस ए से होगा, तो ये 1 प्लस ए ही रहेगा। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो ये मिलेगा 4 इक्वल टू 4 प्लस में b। क्लियर है? अब देखो, अब ये वाला +1 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे, तो माइनस का 1 होगा इक्वल टू a, तो a का वैल्यू मिला 1। क्लियर है? अब देखो, अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 4, और ये प्लस का 4, तो b का वैल्यू, ये प्लस का 4 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे, तो ये माइनस का 4 होगा इक्वल टू b, तो b का वैल्यू मिला 0। ठीक है, तो a का वैल्यू 1 मिला और b का वैल्यू मिला 0। तो ये चतुर्थांश में a का वैल्यू लिखेंगे 1, a का वैल्यू 1 मिला और b का वैल्यू मिला 0। तो 1,0 इसका आंसर होगा, और b का निर्देशांक 1,4 होगा। a और c तो पहले हमें दिया गया था, तो यही दोनों हमें फाइंड आउट करना था, और हम ये दोनों वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और यही होगा आंसर प्रश्न संख्या 4 का।